बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। NA 133 लाहौर में इस वक्त शदीद मसला पड़ा हुआ है। बेचैनी है, परेशानी है, मायूसी है, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, ग्रुप बंदी है, बहुत कुछ हो रहा है NA 133 में। और इस वक्त शदीद मायूसी का एक आलम है। कारकुन अपसेट है, परेशान है, कहीं धड़ेबंदी में मसरूफ़ है, कहीं ग्रुप बंदी हो रही है, कहीं जोड़ तोड़ में लगा है, कोई जमशेद चीमा को हराने में लगा है, कोई अपसेट है कि पार्टी का नुकसान हो रहा है। जो डाई हार्ट फैन है इमरान खान का, जो पार्टी का वर्कर है, जो 20 साल से मेहनत मुशक्क़त कर रहा है, वो इस सारी सूरत हाल पर बड़ा अपसेट और नाखुश है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। अब से कुछ देर पहले फयाज भट्टी साहब हैं जी, एक मकामी लीडर हैं PTI के, उनके घर पर एक इजलास हुआ है, एक मीटिंग हुई है जिसमें एजाज चौधरी साहब भी आए कुछ देर के लिए और मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा आई और जमशेद चीमा साहब ने फ़ोन पर बातचीत की। कारकुनान वहाँ पर जमा थे, एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जिसमें कि बहुत थोड़ी देर के लिए जो है वो एजाज चौधरी साहब थोड़ी देर के लिए आए और चले गए। इस वक्त शदीद कशमकश चल रही है एजाज चौधरी और जमशेद चीमा साहब के दरमियान, सोर्सेज के मुताबिक। अब इसमें जो अहम बात हुई है वो ये है कि जमशेद चीमा साहब की अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा, जो कि इस हल्के में कवरिंग कैंडिडेट भी थी, उन्होंने आकर वर्कर्स को ये बताया कि हमारे वकला इस बात के मुखालिफ हैं कि हम अपील में जाएं। हमारे वकला हमें मशवरा दे रहे हैं कि हमें लाहौर हाई कोर्ट में अपील में नहीं जाना चाहिए। उनको RO की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और उसमें उनका यह आर्गूमेंट नहीं माना गया कि जी हमारा जो तजवीज़ कुंदा है वो इसी हल्के का रहने वाला है और ये टेक्निकल एरर है और ये है और वो है और ये इतनी मामूली गलती है और हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए। ये सब कुछ जो हो रहा है, जमशेद चीमा साहब जो आकर मुख्तलिफ शोज़ में और मुसर्रत जमशेद चीमा मुख्तलिफ शोज़ में जो आके कह रही हैं एक छोटी सी गलती है, टेक्निकल गलती है, इलेक्शन कमीशन को दरगुजर करना चाहिए, इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। अब चूंकि नहीं करने दिया गया तो हमें बार बार टेलीविजन शोज में ये कहा जा रहा था, जमशेद चीमा भी कह रहे थे, मुसर्रत जमशेद चीमा भी कह रही थी कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो हमें 100% यकीन है कि हमें ये इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी क्योंकि हमारे एंड पे कोई गलती नहीं है, ये रिकॉर्ड की गलती है, हल रिपोर्ट जो हमारा तजवीज़ कुंदा है वो इसी हल्के का रहने वाला है और ये और वो, इस तरह की बहुत सारी बातें की गई और हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो हमें वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आज जो अब से कुछ देर पहले मीटिंग हुई है एक फयाज भट्टी साहब के घर पर, उस मीटिंग में मुसर्रत जमशेद चीमा ने आकर बताया कि हमारे वकला इस बात के मुखालिफ हैं कि हम हाई कोर्ट में जाएं क्योंकि वकला ये समझते हैं कि हाई कोर्ट से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला और हमारा जो हमसे एक ऐसी गलती सरजद हो गई है जिसका मुदावा मुमकिन नहीं है तो हम केस हार जाएंगे, इसलिए हमें हाई कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। तो इस बेदिली का इजहार जो है उन्होंने आकर किया और ये तासुर मिला वहाँ पर मौजूद कारकुनों को, वर्कर्स को ये तासुर मिला कि जनाब ये जो जमशेद चीमा साहब हैं और उनकी अहलियाँ हैं ये अब इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखते, ये हाई कोर्ट में भी जाना नहीं चाहते और ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं लड़ना चाहते ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहला तासुर ये मिला कि शायद ये हाई कोर्ट में कल ना जाएं या, और अभी तक क्यों नहीं गए। सवाल एक भी ये भी था कि अभी तक क्यों नहीं गए कोर्ट में, इसको तो फ़ौरन जाना चाहिए था। 2 दिन हो गए, पीर और मंगल 2 दिन गुजर गए, हफ्ते को कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, ये तो ओवर द वीकेंड इस पर तैयारी होनी चाहिए थी और पीर की सुबह 9 बजे इस पर हाई कोर्ट के अंदर पीर होनी चाहिए थी। सवाल है ना कि पीर गुजर गया, मंगल गुजर गया, ये क्यों नहीं अभी तक हाई कोर्ट में गए, क्या वजह थी, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचो विचार कर रहे हैं, क्या कोई और रास्ता है इनके पास? नहीं है। तो मैंने फिर अभी मुसर्रत चीमा साहबा से पूछा, मैंने कहा कि मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आप रिलक्टेंट हैं, आपके वकला आपको मशवरा दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हम कल सुबह हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अब मुसर्रत चीमा साहबा तो ये कह रही हैं कि वो जा रहे हैं, लेकिन और शायद वो जा भी रहे हों, लेकिन मेरी खबर यह है कि अब जमशेद चीमा साहब और उनकी अहलिया मुसर्रत चीमा साहबा बड़ी बेदिली का शिकार हैं। वो ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। वो क्यों नहीं लड़ना चाहते, इस सवाल को मैं यहाँ रोककर एक और नुक्ता बीच में ऐड करता हूँ और वो ये है कि एजाज चौधरी साहब और जमशेद चीमा साहब के दरमियान इस वक्त एक शदीद कशीदगी चल रही है। हल्के में कुछ लोग ये समझते हैं या हल्के के बाहर कुछ लोग ये समझते हैं कि एजाज चौधरी साहब इस टिकट के मुखालिफ थे क्योंकि एजाज चौधरी साहब ये समझते थे कि ये पिछला इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, 70,000 वोट लिया था, तो ये उनका हक बनता था कि वो अपनी मर्जी के बंदे को लड़ाएं और वो अपने बेटे को यहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते थे।
अब एजाज चौधरी साहब जो हैं वो हल्के में ये वजाहतें करते फिर रहे हैं और पार्टी में भी कि मैं अपने बेटे को यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहता था। मेरा शिकवा सिर्फ ये है कि टिकट देते हुए मेरा हल्का है और सेंट्रल पंजाब का मैं सदर हूं, कम से कम मुझसे पूछा जाना चाहिए था, मुझसे मुशावरत होनी चाहिए थी। और ये बात ठीक है, उनकी पार्टी ने उनसे मुशावरत करना ही मुनासिब न समझा और जमशेद चीमा साहब को टिकट दे दिया। तो लाजमी बात है, एक ऐसा हल्का जहां पर पिछले इलेक्शन में भी शदीद इख्तलाफात थे और धड़ेबंदियां थी, कितनी धड़ेबंदियां थी ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि धड़ेबंदी की नौयत क्या थी और उसको क्या नुकसान हुआ था पीटीआई को। लेकिन इस वक्त भी वो धड़ेबंदियां मौजूद हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहा, पीटीआई में कई धड़े बने हुए हैं और उसी धड़ेबंदी का नुकसान भी हुआ जमशेद चीमा को। ये कागजात नामजदगी में गलती हुई है, ये इस धड़ेबंदी का ही शाखसाना है। लेकिन अब मसला यह है कि जमशेद चीमा साहब और इस हवाले से जो एजाज चौधरी साहब हैं उनके दरमियान एक कशीदगी सख्त जंग चल रही है। एजाज चौधरी साहब ये समझते हैं कि मुझसे पूछा नहीं गया इस टिकट को देते हुए, मुझसे मुशावरत होनी चाहिए थी, भले मेरी बात ना मानते और मेरी जो राय थी उसको रद्द कर देते, मेरी तजवीज़ को ना मानते और जमशेद चीमा को ही टिकट दे देते, लेकिन मुझसे मशवरा तो करते। और वो ये कह रहे हैं कि जी मैं अपने बेटे को लड़ाना नहीं चाहता था, ये गलत बात है, लोग कह रहे हैं। और खैर मैंने इसको अपने तौर पर जो सोर्सेज से चेक किया, हल्के में जो बाकी लोग हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं या मतलब जो कारकुनान हैं या मुख्तलिफ इंचार्जेस हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या एजाज चौधरी साहब के जहन में क्या था, क्या वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे और इसलिए वो नाराज़ है जमशेद चीमा से और पार्टी से। तो मुझे बताया गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, एजाज चौधरी वाकई अपने बेटे, हो सकता है उनके दिल में कहीं ख्वाहिश हो कि उनका बेटा भी एक उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन उनका ये कहना है, उनके करीबी लोगों का कि ऐसी बात नहीं है, एजाज चौधरी साहब इस पर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे कि उनका बेटा ही इलेक्शन लड़े, बल्कि वो वाकई ये समझते हैं कि वो सेंट्रल पंजाब के सदर भी हैं और ये हल्का भी उनका है, तो इसमें उनसे मशवरा ना किया जाना ये बड़ी ज़्यादती की बात है, ये उनका शिकवा भी है। अच्छा, अब चूंकि ये कागजात नामजदगी में एक संगीन गलती हुई है तो क़यादत भी नाराज़ है, तो अब दो इम्कानात हैं। एक इम्कान ये है कि एजाज चौधरी साहब को उनके सेंट्रल पंजाब के ओहदे से हटा दिया जाए 5 दिसंबर से, यानी इस इलेक्शन से पहले पहले ये रिजल्ट निकल सकता है एजाज चौधरी साहब का। और दूसरा इम्कान यह है कि एजाज चौधरी साहब नाराज़ होकर, या ये जो इस वक्त हल्के के अंदर बहुत सारे की ग्रुपबंदी और कशमकशें चल रही हैं, उससे तंग आकर एजाज चौधरी साहब खुद अपना इस्तीफा देते हैं कि जी मैं सेंट्रल पंजाब के सदर का ओहदा छोड़ता हूं और मैं इस सीट पर नहीं रहना चाहता। तो या तो अब कभी इम्कान यह है कि या तो एजाज चौधरी साहब खुद सीट छोड़ देंगे या एजाज चौधरी साहब से इस्तीफा ले लिया जाएगा, क्योंकि पार्टी क़यादत इस वक्त शदीद नाराज़ है कि हल्के में कैसे ये संगीन गलती हो गई कि ये हल्का खाली छोड़ दिया गया नून लीग के लिए। हार जीत अलग बात है, लेकिन इस हद तक नालायकी के हल्का ही खाली छोड़ देना, इस पर वो जो है वो पार्टी की आदत बड़ी सख्त नाला है। और पार्टी के अंदर अब जो तफ्तीश हो रही है उसमें एक ये भी है कि ये वाकई जमशेद चीमा की कैसे गलती हुई या फिर उनके खिलाफ साजिश हुई है जमशेद चीमा के खिलाफ, और वाकई जानबूझकर एक ऐसा उम्मीदवार दिया गया, एक ऐसा तजवीज़ कुनिंदा दिया गया है जो उस हल्के का नहीं था और ये टेक्निकल एरर है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कहा जा रहा है ना कि जी एक तकनीकी गलती थी, हमें पता नहीं था कि ये इसका वोट इस हल्के में नहीं है, क्योंकि रहता इस हल्के में है तो इसका वोट भी यहाँ पर होना चाहिए था। इसमें भी 2-3 अजीब से पहलू हैं। एक तो ये है कि 2018 के इंतखाबात में बहुत से लोगों के, यानी इससे पहले ही कहानी चल रही थी, बहुत से लोगों के जो वोट हैं वो दूसरे हल्कों में आ रहे थे। लोग अपने वोट 8300 पे चेक कर रहे थे, भेज के इलेक्शन कमीशन पे, तो पता चलता था कि इसका वोट तो यहाँ नहीं है, तो तस्दीक करते थे लोग। और जो गलतियाँ थीं इस पर एजाज चौधरी साहब ने एक कमेटी भी बनाई थी और कमेटी ने ये ढूंढने की उसकी जिम्मेदारी थी कि इस हल्के में, हमारे हल्के में, के ऐसे लोग जिनके वोट गलती से या साजिश के तहत दूसरे हल्कों में ट्रांसफ़र हो गए हैं, उनकी निशानदेही की जाए और उन सब के जो वोट हैं वापस अपने हल्के में वापस लेकर लाए जाएं। और ये एजाज चौधरी साहब के ज़माने में ये पूरी ड्राइव हुई थी और इसमें बहुत सारे लोगों के वोट दुरुस्त किए गए थे। अब ये जो साहब हैं बिलाल साहब, जिन्होंने जो तजवीज़ कुनिंदा बने हैं जमशेद चीमा साहब के, ये साहब, इन्होंने अपना वोट क्यों तस्दीक नहीं किया था 2018 में? इन्होंने किसको फिर वोट किया था? तो मैं इसके बारे में जो मालूमात मेरे पास हैं वो ये है कि चूँकि ये शबीर चाल ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं, बिलाल हुसैन जो कि तजवीज़ कुनिंदा हैं, ये चूँकि शबीर सयाल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और शबीर सयाल ग्रुप जो है उस वक्त एक ऐसी धड़ेबंदी में था जो कि अब भी है किसी हद तक, कि इस ग्रुप ने मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि उस वक्त भी पीटीआई को सपोर्ट नहीं किया था
और सपोर्ट भी नहीं, वोट भी नहीं किया था। नीचे की सीट पर एक आज़ाद उम्मीदवार जो तमगा के निशान से इलेक्शन लड़ रहे थे उनको वोट दे दिया, और ऊपर की सीट पर किसी को वोट ही नहीं किया। यानी पीटीआई के वर्कर्स ने खुद, नीचे के लोग जो हैं उन्होंने उनको सपोर्ट किया, किसी और को सपोर्ट किया, और ऊपर की सीट पर वोट ही नहीं डाला। तो वो धड़ेबंदी अब तक चली आ रही थी। अब ये जो शबीर सियाल साहब हैं, इन्हीं के दिए गए ये साहब थे बिलाल हुसैन, जिन्होंने जो तजवीज़ कुनिंदा थे। अब मान लिया कि ये एक गलती थी और गलती हो गई। अब अगर ये गलती थी तो जब भी कागजात नामजदगी जमा होते हैं तो उसमें जो तजवीज़ कुनिंदा होता है उसका एक परफॉर्मा साथ लगता है, उसका एक फॉर्म साथ लगता है कि जी ये इसका नाम है, ये इसके घर का एड्रेस है, ये इसका रजिस्टर्ड वोट है, और ये इलेक्शन कमीशन से इसकी क्या तस्दीकी वोट का इंतराज है। सवाल ये पैदा होता है कि जब कागजात नामजदगी जमा कराए गए तो क्या ये फॉर्म जमा नहीं कराया गया था? नहीं कराया गया था। अगर कराया गया होता तो जाहिर है उसमें डिटेल्स होती, उसमें सबके पास पता, तो ये फॉर्म क्यों जमा नहीं हुआ? तो क्या ये जमशेद चीमा साहब साजिश का शिकार हो गए ये भोलपन में, या फिर ये है कि उनके वकील की गलती हो गई? उन्होंने वो इलेक्शन कैंपेन में लगे थे और वकील से कह दिया कि जमा करा दो, और वकील से ओवरलुक हो गया। ये बहरहाल जो कुछ भी हुआ, अब इस पर भी पार्टी देख रही है कि ये साजिश थी जमशेद चीमा के खिलाफ, और जमशेद चीमा के खिलाफ साजिश थी तो दरअसल ये पार्टी के खिलाफ भी साजिश थी। और इसके अलावा ये कि क्या या फिर यह है कि ये वाकई गलती हुई थी। तो लेकिन अगर ये गलती भी थी तो ये काबिल मुआफ़ी गलती नहीं है, तो इसको पीटीआई की क़यादत बड़ी संजीदगी से ले रही है। अब मैं देख लेता हूँ कि मैं कोई पॉइंट इसमें मिस तो नहीं कर रहा। हाँ, अब इसमें यह है कि जमशेद चीमा साहब जो हैं, अब हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि वो अपने करीबी लोगों को ये कह रहे हैं कि मैं ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता। यानी ऐसा मालूम होता है कि जमशेद चीमा साहब जो हैं वो इसमें संजीदा नहीं है, और उसकी वजह यह है कि अब ये इसको कहते हैं ना पंजाबी में फिक पड़ना, ये इतनी फिक पड़ गई है पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़ों में कि अब पार्टी के कारकुन जो है वो बददिल होकर बैठ गए हैं, और ये इलेक्शन अगर उनको इजाज़त मिलती भी है तो पार्टी के कारकुनान सही तरह से, और वो जो यूसी इंचार्जेस हैं, वो जो मुख्तलिफ जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ाना होता है, वो शायद पूरी सरगर्मी के साथ मैदान में ना उतरे, और जमशेद चीमा साहब बुरी तरह से हार जाएंगे ये इलेक्शन, ये उनको लगता है, और उनके करीबी साथियों को लगता है कि अगर ये इस तरह से ये इस कंट्रोवर्सी के बाद वो इलेक्शन के मैदान में उतरते हैं तो इलेक्शन बहुत बुरी तरह हारेंगे, जिसकी वजह से शायद वो अब चाहते भी नहीं हैं कि वो इलेक्शन ना ही लड़ें, और इसीलिए उनका दिल भी नहीं है कि वो हाई कोर्ट में जाएं। यही वजह कि आज जो एक मीटिंग हुई है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उस मीटिंग में भी मुसर्रत चीमा साहबा की बॉडी लैंग्वेज यही बता रही थी कि वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, और वो कह रहे हैं कि जी देखिए हमारे तो वकील हमें मना कर रहे हैं कि आप इसमें ना जाएं, आप देखते हैं। मीटिंग में ये कहा गया कि 2 दिन का हमें टाइम दें सोचने के लिए, 2 दिन के बाद आपको बताएंगे, कारकुनों को ये कहा गया। लेकिन मेरी जो बात हुई, मैंने आपको शुरू में बताया कि मुसर्रत चीमा साहबा से उन्होंने कहा कि नहीं, कल हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त पीटीआई का मुकाबला पीटीआई के साथ है, पीटीआई के धड़े आपस में लड़ रहे हैं, आपस की सियासत कर रहे हैं, और एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें एक तो ये होगा कि चीमा साहब जो हैं वो जाहिर है उनका बड़ा नुकसान हुआ कि पार्टी ने उन पर एतमाद किया, वो मामले खुसूसी थे, उनका ओहदा वापस हुआ और उनको टिकट दिया गया और वो अपनी पार्टी के एतमाद पर पूरे नहीं उतरे। दूसरा एजाज चौधरी साहब है, उनकी पोजीशन भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और शायद वो सेंट्रल पंजाब के सदर के तौर पर ज़्यादा अर्सा बरकरार भी ना रह पाएँ। तो ये इस वक्त हल्के में जो है वो पोजीशन चल रही है, और जो भी है बड़ी ही पीटीआई के हवाले से और पीटीआई के तंजीम के हवाले से ये बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। इसमें पार्टी की जो पंजाब की क़यादत है, ये लाहौर की क़यादत है, वो कहाँ सो रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या देख रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एजाज चौधरी साहब पर सिर्फ एक एलिगेशन नहीं है ये वाला कि उन्होंने इसमें उनका किरदार अच्छा नहीं रहा या वो ज़िम्मेदारी से किरदार अदा नहीं कर सके। उनका किरदार जो है वो कैंटोनमेंट के इलेक्शन में भी पार्टी को बड़ा खटक रहा है कि वो वहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये 2 बड़े जो है वो उनके खिलाफ जो चार्जशीट है उसमें ये 2 बड़े पॉइंट्स हैं, जिसके नतीजे में भी मुझे लगता है कि शायद उनकी जो सीट है वो ख़तरे में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।